हाय स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप लोग जानेंगे कक्षा 7 में आप लोग को बताएंगे वायुमंडल के बारे में। चैप्टर 4 वायुमंडल क्या है। तो छात्रों, हम जानते हैं कि वायु के चारों ओर, हमारी पृथ्वी के चारों ओर कई सौ किलोमीटर तक जो है वायुमंडल जो है एक चादर की तरह जो है घिरा हुआ है, और पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल इसके साथ टिका हुआ है। हमारी पृथ्वी जो है वह गैसों की घनी चादर से घिरी हुई है, और पृथ्वी पर जीवों को जीवित रहने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता होती है। यह हमें और पेड़ पौधे को सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है, और सौरमंडल के हानिकारक किरणों से जो है उसके बुरे प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। सुरक्षा की इस चादर के कारण ही हम दिन के समय जलने और रात के समय ठंड के कारण जमने से बचते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है वायुमंडल का संघटक। वायुमंडल का संघटन। वायुमंडल का संगठन क्या है? तो वायुमंडल में बहुत सी गैसें पाई जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, ऑर्गन तथा हाइड्रोजन। इन सब गैसों की वायुमंडल में सबसे मात्रा जो है इस प्रकार दिया गया है। नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारी पृथ्वी में 78% है। ऑक्सीजन जो है वो 21% है, और बाकी विषैला हानिकारक गैस जो है अन्य गैसें वो जो है वह 1%। इस प्रकार जो है हमारे वायुमंडल में इन सब गैसों को मिलकर जो है वायुमंडल का निर्माण करता है हमारी पृथ्वी में। और वायुमंडल में मौजूद सभी इस प्रकार की गैसें हमारे लिए उपयोगी हैं। नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, 78%, जिसका कारण श्वसन क्रिया के साथ कुछ नाइट्रोजन गैस भी हमारे फेफड़ों में चली जाती है और फिर बाहर निकल जाती है। परंतु पौधे को जीवन पर नाइट्रोजन को आश्रित होना पड़ता है, क्योंकि वे सीधे वायु से नाइट्रोजन तो नहीं ले पाते हैं। कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु भी जो है नाइट्रोजन को निर्माण करते हैं, जिसे पौधे इसका प्रयोग में लाते हैं। और ऑक्सीजन जो है हमारी पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में मिलती है, जो मनुष्य सांस लेते हैं और जीव जंतु भी सांस लेते हैं। पौधे भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा एक समान बनी रहती है, और यदि हम वृक्ष काटते हैं तो क्या होता है, वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाता है। तो वायुमंडल के अब आते हैं दूसरा पॉइंट, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना इस पॉइंट में बताया गया है कि वायुमंडल में कितने परतें हैं। तो छात्रों, वायुमंडल के 5 परतें हैं। पहला परत है क्षोभ मंडल, दूसरा परत है समताप मंडल, तीसरा परत है मध्यमंडल, चौथा परत है तापमंडल, और पांचवा परत है वायुमंडल। तो पहला परत जो है क्षोभ मंडल, ये पृथ्वी की सतह से आरंभ होकर ऊपर उठते हैं, और ये परतें जो है 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो पहला परत जो है वो है क्षोभ मंडल। इस परत को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत माना जाता है, और यह परत जो है
8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ये परत जो है 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक स्थित है क्षोभ मंडल। इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं और धरातल से ऊपर जाने के क्रम में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम होता जाता है। इसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं, नॉर्मल लेप रेट ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। मौसम की प्राय सभी घटनाएं कुहासा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ आदि इसी भाग में घटित होती है और क्षोभ मंडल के गर्म और शीतल होने के कारण विकिरण संचालन तथा संवहन द्वारा होता है। दूसरा परत में आते हैं समताप मंडल। समताप मंडल जो है वह क्षोभ मंडल के ऊपर वाला भाग होता है। इसकी ऊंचाई जो है समताप मंडल का 50 किलोमीटर है। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर है और इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम माना जाता है। यह ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण और हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। यहाँ तापमान लगभग एक समान होता है। तीसरा परत है मध्यमंडल। यह मध्यमंडल जो है यह समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में पाया जाता है। ये 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर फैली हुई है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जो रात को देखते हैं गिरते हुए टूटते हुए तारा की तरफ, इस परत में जल जाते हैं और यह मंडल काफ़ी ठंडा है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान गिरता जाता है। चौथा परत जो है वह है तापमंडल। इस वायुमंडल की मुख्य विशेषता है कि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान की भी अत्यधिक तीव्रता बढ़ती जाती है और आयन मंडल इस परत का एक मुख्य भाग है। तापमंडल को आयन मंडल भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 800 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है। वायुमंडल का भाग जो है विस्तृत तक फैला हुआ। इस भाग में विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटती है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत पर दोबारा पृथ्वी पर परावर्तित होती है और ये आयन मंडल जो है इसका उपयोग जो है रेडियो संचार के लिए किया जाता है। इस तापमंडल को इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। पांचवा है वायुमंडल। वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत को जो है वायुमंडल कहते हैं और यह वायु की पतली परत होती है और इस मंडल में हल्की गैसें हीलियम और हाइड्रोजन से की अधिकता पाई जाती है। यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है वायुमंडल में। तो छात्रों इस तरह वायुमंडल के 5 परत है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में थ्रोस्फोस्फेयर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, मध्यमंडल को मेसोस्फेयर कहते हैं और तापमंडल को थर्मोस्फेयर कहते हैं और वायुमंडल को एक्सोस्फेयर कहते हैं।